शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बहुत नहायत रहम करने वाला है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। आज बना रही हूँ आपके लिए मैं बहुत ही आसान तरीके से बनने वाले शामी कबाब, जिसको बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 किलो। ये मैंने बीफ का गोश्त लिया है। इसको धोकर खुश्क करने के लिए रख दिया था। उसके बाद हमें चाहिए 3 पाव दाल और ये स्पाइसेस हमें चाहिए। आप अपने फ्लेवर के हिसाब से इसमें ऐड कर लें। 2 अदद मैंने बड़े साइज़ के प्याज लिए, कुछ सब्ज़ मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट। ये गोश्त मैंने उबालने के लिए रख दिया था ताकि मैं इसका ऊपर से पानी उतार दूं। फिर उस गोश्त में मैंने 3 पाव दाल डाल दी थी और उसके बाद मैंने इसमें मसाले 2 बड़े साइज़ के प्याज, सब्ज़ मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और कुछ सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसमें बकाया स्पाइसेस, ये गरम मसाला मैंने रोस्ट करके पीस के रखा हुआ है वो डाल दिया और कुछ चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच मैंने हल्दी, 1 चम्मच नमक। कुछ अपने हिसाब से स्पाइसेस आप इसमें ऐड कर लें जो आपको पसंद हो। उसके बाद मैंने कुकर आधे घंटे के लिए बंद कर दिया था। आधे घंटे के बाद जब मैंने कुकर खोला तो हमारी दाल तकरीबन गल चुकी थी और गोश्त भी, लेकिन इसमें थोड़ा पानी था। मैंने अभी चूल्हे की फ्लेम बंद नहीं की। थोड़ा इसको मैं और खुश्क होने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद मैंने ये सारा मिक्सचर एक बर्तन में निकाल लिया था। निकालने के बाद मैंने इसको ब्लेंडर में डालकर पीस लिया था। पीसने के बाद ये इस फॉर्म में आ चुका था। फिर मैंने इसके अंदर सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा सब्ज़ पुदीना काट कर बारीक बारीक वो डाल दिया था। फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें निकाल के। जब ये ठंडा हो जाए इसको अच्छी तरह दबा कर मिक्स कर लें ताकि सारी चीज़ें अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। जब ये मिक्स हो जाएं तो मैंने इसकी शामी बना ली थी। आप अपने जैसे आपको इसकी शेप पसंद हो आप वैसे बना लें। ये मैं बर्गर पैटी के लिए शामी बना रही हूँ। आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको शामी बनाना सिखाऊंगी, लेकिन इसका अगला स्टेप मैं दूसरी वीडियो में आपको दिखाऊंगी जिसमें मैं बर्गर पैटी बनाना आपको सिखाऊंगी। फिर पूरा बर्गर आपको रेडी करके भी दिखाऊंगी। आप मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये सारी शामी मैंने तैयार कर ली थी। तैयार करने के बाद मैंने इसको ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। अगले दिन जब ये अच्छी तरह फ्रीज़ हो गई थी मैंने इनको निकाल कर एयर टाइट डब्बे में डालकर रैपिंग शीट नीचे बिछाकर उसमें रख दी थी और फिर इनको 1 बाय 1 रैपिंग शीट में मैंने फ़ोल्ड कर दिया था ताकि इसमें अंदर एयर ना जाए और ये हमारी बिल्कुल फ्रेश रहें। जब भी हमें इनकी ज़रूरत हो आप इनको निकाल लें। क्रम्स लगाने आपको अगर अच्छे लगते हैं तो आप इसको क्रम्स लगाकर फ्राई कर लें और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में डालकर फ्राई कर ऐसे भी दे सकते हैं। और जो मैं आपको बर्गर पैटी बनाना सिखाऊंगी आप बर्गर बनाकर भी दे सकते हैं। ये मैं अब फ्रीज़र में रख दूंगी, जब ज़रूरत होगी तो मैं इनको निकाल कर फ्राई कर लूँगी। आप अपने मेहमानों को भी फ्राई करके दें। कुछ मैंने बचा ली थी आपको दिखाने के लिए, अब मैं आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी। एक कटोरी में मैंने 2 अदद अंडे फेंट लिए थे। फिर इनको मैंने क्रम्स लगाकर फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था। ये मैंने फ्राई कर लिया। इनको मैंने पहले अंडा लगाया, फिर ब्रेड क्रम्स लगाया और फिर इनको
फ्राई कर लिया। ये हमारे रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही जल्द और बहुत ही मज़ेदार बनने वाली रेसिपी है। ये हमारी अभी आधी है। आप इसको ऐसे भी मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं बर्गर के लिए ये बनाई है। मैंने सोचा पहले आपको ये वाली शामी बनाकर दिखा दूँ। इंशाल्लाह मेरी वो रेसिपी ज़रूर देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी बर्गर शामी कैसी लगी। ये देखें बहुत ही खूबसूरत तैयार हुई है। इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह ये देखें इसकी लुक ज़बरदस्त। दुआओं में याद कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो, और कमेंट में लाजमी बताइएगा। ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी लुक है। ये मैंने जो घर में चटनी बनाई थी उनके साथ सर्व किया है।